अपना फास्ट यूट्यूब चैनल और मैं मनोज कुमार सिंह आज आपको मिलाने जा रहे हैं भाजपा के एक जुझारू और कद्दावर नेता जो है प्रदेश परिषद सदस्य भाजपा केशव कांत सर जी, और इनका नाम जो है सब लोग आप जानते होंगे। और सर से हम जानकारी चाह रहे हैं कि अभी भाजपा की सरकार जो है महिलाओं के लिए क्या क्या योजना लेकर के आ रही है, इस पर सर थोड़ा विस्तार से प्रकाश डालेंगे। आपका यूट्यूब चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आप पहले देखिए, हमारे मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए साइकिल योजना, पोशाक योजना का शुरुआत की। घर घर से लड़कियां स्कूल आने लगी। उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी, उन्होंने महिलाओं के लिए घर घर शौचालय बनवाने का योजना चलाई। हमारे माताओं बहनों का शौच करने में जो परेशानी होती थी, और एक गरीब का बच्चा नरेंद्र मोदी जी इस चीज़ को समझे और उसका निराकरण करने का पूर्णतः प्रयास किया। आज महिलाओं के लिए एक से एक योजना, जैसे जीविका दीदी को लखपति दीदी बना दिए। आज हमारे सरकार के माध्यम से, एनडीए सरकार के माध्यम से 10,000 रुपया जो जीविका दीदियों को दी गई है, वो पैसा रिटर्न नहीं करना। उस पैसे से उनको योजना बनाना है और कि हमें किस तरह का काम करना है, तो उसके बाद उनको 2 लाख रुपये का सहयोग राशि मिलेगा, जिससे उनका वो बिजनेस करेंगे। पहले क्या होता था महिलाओं के साथ कि घर के काम में ही अपना बिजी रहते थे, लेकिन आज के महिला अपने पॉकेट का खर्च अपने खुद उठाने के लिए सक्षम है। खास करके आज एनडीए सरकार महिलाओं के प्रति, जैसे मान के चलिए अभी 3 तलाक को जो समाप्त किया गया, वह भी महिलाओं के हक के लिए किया गया। आज महिलाओं को लोग बंधक बना के रखना चाहते थे। आज हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा नहीं, हमारे भारतवर्ष में कोई भी धर्म, कोई भी किसी चीज का, कोई भी महिला बंधक बन करके नहीं रहेगी, स्वतंत्र रूप से काम करेगी। उज्ज्वला योजना के माध्यम से घर घर महिलाओं को गोईठा पर जब खाना बनाती थी तो आंख से आंसू आ जाता था, आंख खराब होता था। आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना के माध्यम से उन्हें फ्री में गैस उपलब्ध कराने का व्यवस्था की। महिलाओं, बुजुर्गों, गरीब परिवारों के लिए आयुष्मान योजना 5 लाख तक इस आपका स्वास्थ्य बीमा और 5 लाख तक आपका इलाज फ्री करवाने का काम अगर किसी ने किया है तो हमारे नरेंद्र भाई मोदी ने किया है, हमारे एनडीए सरकार ने किया है। और भारतीय जनता पार्टी की जहां बात है, जब हम 303 सीट भी लोकसभा में जीते हुए थे, मैंने गठबंधन धर्म निभाया है। उस टाइम भी मैं सहयोगियों के साथ सरकार चलाया है। आज बिहार में भी हमारी गठबंधन की सरकार है। लगभग 20 सालों से हमारे नीतीश, कुछ टाइम अगर छोड़ दिया जाए तो नीतीश जी के साथ हमारा एनडीए सरकार चल रही है। विकास की बात आई है तो एक बात आप लोग जान लीजिए कि इस खुसरूपुर से पटना जाने में 5 से 6 घंटा का समय लगता था। आज मुश्किल से 35 से 40 मिनट का समय लगता है। बिहार का किसी कोना में पहुंचने के लिए दिन भर 24 घंटा का समय लगता था। आज 3.5 से 4 घंटा में हमारा समय लगता है। आज जो विकास किया गया है इतना, इससे अब आप बताइए 4 लेन 6 लेन अगर बनता है तो इससे रोजगार सृजित नहीं होता है। आज लाखों लाख उन गरीबों को मकान दिया गया। अब लाखों लाख अगर मकान दिया गया तो आप सोच सकते हैं कि उसमें कितना मिस्त्री और कितना कारीगर काम किया होगा। आज सरकार की जो योजना है, जो बिहार से पलायन लोग हो रहा है, लालू जी के सरकार में जो पलायन हुआ,
उसको रोकने का काम अगर कोई कर सकता है तो हमारा एनडीए की सरकार कर सकती है। स्वरोजगार की व्यवस्था करना, हमारी सरकार ने इस बार नीति बनाई है कि हर जिले में फैक्ट्री लगा करके सरकारी नौकरी और रोजगार सृजित कर करके उन्हें कहीं पलायन से रोकने का काम करने का प्रयास करेंगे। और आपको एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ, लोग भूल रहे हैं, सबसे बड़ी चीज है 2005 की पहले की स्थिति। मित्रों, हमारी माताएं और बहनें शाम के बाद घर से नहीं निकलती थी, लेकिन आज हमारी माताएं और बहनें 12 बजे रात को भी बाजार करती है और सुरक्षित घर आती है। घटना दुर्घटना होती है, पहले जो घटना होती थी तो रिकवरी मुख्यमंत्री जी के घर से आवास से होता था। आज जो घटना होती है तो उसमें गिरफ्तारी होती है, किसी मुख्यमंत्री के घर से उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है। सरकार की ये नीति है कि मैं अन्याय बर्दाश्त नहीं करूंगा और गरीबों का जो शोषण हो रहा है उस शोषण को मैं दूर करूंगा। आज गरीबों के बीच 5 किलो अनाज की व्यवस्था हमारी सरकार कर रही है। किसानों को 6,000 रुपया सालाना हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार दे रही है, एनडीए की सरकार दे रही है। अभी तो प्रयास यह हो रहा है कि 6,000 को बढ़ा करके 9,000 रुपया किसानों को किया जाए। किसानों को इसलिए किया जा रहा है कि किसान अगर उन्नत होगा तो हमारा देश उन्नत होगा। आज विदेश के मामले में आ जाइए, जब बम्बे कांड हुआ था, आतंकवादी हमला हुआ था, तो यही केंद्रीय सरकार कांग्रेस की सरकार ने जब सेना ने कहा कि पाकिस्तान पर आक्रमण करना चाहिए तो कांग्रेस की सरकार ने मना कर दिया था। ये स्टेटमेंट भी पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम का, ये हमारा नहीं है, उन लोगों का ही है। और आज जब घटना घटी तो हमारे नरेंद्र भाई मोदी ने क्या किया, पाकिस्तान में घुस के उन आतंकवादियों को तहस नहस कर दिया। और आज भी भारत तैयार है आतंकवादियों को नेस्तनाबूद करने के लिए। मित्रों, मैं आप लोगों से एक आग्रह करना चाहता हूं, बख्तियारपुर विधानसभा से पहली बार एक अति पिछड़ा का बेटा अरुण कुमार साहब को हमारे गठबंधन की पार्टी के द्वारा टिकट दिया गया है। उन्हें भरपूर बहुत बहुमत से वोट देकर जिताने का काम करें। एक बात और मैं बताना चाहता हूं, एक विधानसभा का सीट नहीं है मित्रों, एक विधानसभा का सीट नहीं है, यह सीट ही राज्यसभा का सदस्य का चुनाव करता है, जो संसद में कानून बनाता है। अगर एक सीट हमारा कम जाएगा, हमारा एक सांसद अगर राज्यसभा में कम जाएगा तो मैं कानून पास नहीं करा सकूंगा। आज हमारे इंडी गठबंधन के लोग इतना व्यग्र हैं, इतना व्यग्रता है कि आज इस चुनाव को बिहार में अशांति का माहौल क्रिएट कर दिया है, बना दिया है। क्यों? क्योंकि नीतीश जी की सरकार को बदनाम करने का यह साजिश है। घटनाएं दुर्घटनाएं होती रहती है, लेकिन सरकार का नीति सबका विकास और गरीबों का उत्थान, यह नीति है। और जब तक हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी रहेंगे, तब तक हमारी गरीब गुरबों के ऊपर किसी प्रकार की आफत आने से बचाने का काम करेंगे। ये हमारा नरेंद्र मोदी भाई जी का संकल्प है। बस, धन्यवाद।